गाथा, ये भक्तमाल 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 गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। कृष्ण 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 हरे 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बंधु, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। आपके कहने से जंगल के मार्ग से मात हो गए, किंतु ये मार्ग असुरक्षित भी है। इस मार्ग से द्वारका नगरी की दूरी बहुत ही कम है, इसीलिए मैं आपको इस जंगल वाले मार्ग से लेकर के आया। सत्य है, किंतु हम व्यापारी हैं, हमारे पास कीमती सामान है। ऐसे सुनसान मार्ग से यात्रा करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आज तो शिकार स्वयं शिकारी के जाल में आकर फंस गया मित्र। सबसे कहा, इन दोनों व्यापारियों के पास कीमती सामान है। यदि ये हमें मिल जाए तो कई वर्षों तक हमें किसी को भी लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लूट डकैती तो हमारा कार्य है, हमें कितने भी व्यापारी मिल जाएं, हम अपना कार्य कभी नहीं छोड़ सकते। आप बातों में समय व्यर्थ मत करो, चलो उन्हें लूटते हैं। हाँ चलो। लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चलो शीघ्र चलो। अरे वो दोनों तो भाग रहे हैं, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। अरे भागकर जाएंगे कहाँ, चलो पकड़ते हैं, चलो। अरे ठहर जाओ। अरे मैंने कहा ठहरो, कहां तक भागोगे? अरे बचकर जाएंगे कहाँ? अरे यही कहीं आसपास होंगे, चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो। मित्र, हमें किसी भी प्रकार इन दस्युओं से अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। कदाचित वो रास्ता द्वारका नगरी की तरफ ही जाता है। आओ शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। भगवान की भक्ति में विधि से अधिक प्रेम की प्रधानता है। एक बार स्वयं को भुलाकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में
समर्पित होने से ही मनुष्य भक्ति का रस जान सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखियों की मदद करिए। ईश्वर सब में बसता है, हर रूप में बसता है, इसलिए हर रूप का आदर करिए। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान हमारी रक्षा कीजिए। कुछ दस्यु लूट के उद्देश्य से हमारे पीछे पड़ गए और वो यहाँ तक भी आ गए हैं प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। चिंता की कोई बात नहीं, सब द्वारकाधीश की छत्र छाया में किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव क्षमा करें भगवान, हमसे भूल हो गई। हम आज से लूटपाट सब त्याग देंगे। आप हम पर कृपा करें प्रभु, आप हमें अपनी शरण में ले ले, आप हमें अपनी शरण में ले ले प्रभु। पेट पालने के लिए हम लूट मार करते थे, हम वचन देते हैं कि यह रास्ता छोड़कर हम निष्ठा के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। ये मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता। जब श्री हरि की कृपा होती है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसे पाकर भी यदि हम लूट मार तथा हिंसा आदि में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं तो हम स्वयं अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि यह शरीर श्री हरि की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान, तो हमें श्री हरि की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यदि मेरे प्रति तुम्हारे मन में निष्ठा है तो वैष्णव धर्म की दीक्षा लो। श्री राधा कृष्ण की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक बार अपना चित्त द्वारकाधीश के चरणों में लगाओ, तुम स्वयं देखोगे कि तुमसे अधिक धनवान कोई नहीं। वहां सब सुख है। एक बार जो श्री राधा माधव का हो गया, उसे किसी और बात की चिंता की आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। आपकी जय हो भगवान निम्बार्काचार्य, आपकी जय हो। भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य की जय। प्रभु हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु हमारा भी उद्धार कर दीजिए, हमारा भी उद्धार कर दीजिए प्रभु।
आपके शरण में प्रभु। अवश्य। लक्ष्मण, दीक्षा की तैयारी करो। जी गुरुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। आप सबका कल्याण हो। आप लोग अपने जीवन में संयम बना के रखें। अब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। गुरुदेव, आपने उन लुटेरों का जीवन और जन्म दोनों को उद्देश्य पूर्ण बना दिया। लक्ष्मण, नर रूप ही नारायण है। मनुष्य किसी कारणवश सत्य और भक्ति का मार्ग से विमुख हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु यदि वह निष्ठा के साथ भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव, आपकी अनुकंपा पाकर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी परम भक्त बन सकता है और ये केवल आप ही कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ सर्वेश्वर कर रहे हैं। श्रीनिवास, आज्ञा करें गुरुदेव। अब हमें द्वारकापुरी से प्रस्थान करना चाहिए। चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय हम यहाँ विश्राम कर लें। सभी शिष्य भी थक गए हैं। ये स्थान विश्राम के लिए उचित होगा। यही उत्तम है। यहाँ कुछ देर ठहरने के पश्चात आगे की यात्रा करेंगे। लक्ष्मण। जी गुरुदेव। सर्वेश्वर ठाकुर जी के भोग के लिए सरोवर से जल ले आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। लाल बाबा की, लाल बाबा की, लाल बाबा की।
क्या कभी भगवान जन्म लेते हैं? बोलो बोलो। नहीं बाबा। तो राम कृष्ण ने जन्म कैसे लिया? और यदि जन्म लिया तो वो भगवान कैसे हुए? जिसने एक साधारण मानव की भांति जन्म लिया हो उसे आप सब भगवान कैसे कह सकते हैं? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि साधु संतों पर विश्वास ना करें। ये सनातनियों का फैलाया हुआ झूठ है। राम कृष्ण भगवान हैं। यदि वो भगवान हैं तो मैं भी भगवान हूं। यदि वो विद्वान हैं तो मैं भी विद्वान हूं। वेद पुराण शास्त्रों की महत्ता को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तिलक कंठी लगाने से क्या होता है? सनातनी तो ये भी कहते हैं कि कलयुग में मानव की बुद्धि और चेतना निम्न स्तर पर चली गई है। यदि सभी वर्ण के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे बुद्धिहीन कैसे हो सकते हैं? आपका कथन सत्य है प्रभु। अरे सनातनी तो ये भी कहते हैं नियम संयम से रहो। क्यों रहो? जीवन एक बार मिला है, जब तक जियो आनंद से जियो। हमें व्यर्थ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मुक्ति मैं दूंगा। यदि आपको पूजना ही है तो मुझे पूजिए। आप सब मेरा अनुसरण कीजिए। मैं ही भगवान हूँ, इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। लाल बाबा की जय, लाल बाबा की जय, लाल बाबा की जय। बाबा वो देखिए, एक पाखंडी सरोवर की ओर आ रहा है। वो देखो, पाखंडियों के संदर्भ में चर्चा की और एक पाखंडी सामने से आ रहा है। वो सरोवर की ओर जा रहा है, किंतु वो सरोवर के निकट तो जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। रुक जा मूर्ख। किसकी आज्ञा से तुम इस सरोवर में पानी भरने के लिए जा रहे हो? यह सरोवर मेरा है। इसमें पानी भरना सबके लिए मना है। ये आप क्या कहते हैं? भला जल कैसे किसी का हो सकता है? जल और वायु तो परमात्मा ने सबके लिए बनाए हैं। फिर किसी व्यक्ति विशेष का इन पर अधिकार कैसे हो सकता है? इन पर तो मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी का समान अधिकार है। तू मूर्ख है, चला जा यहाँ से। तुम जैसे साधु संत ही भगवान का डर दिखाकर भोले भाले जनमानस को लूटते हो। चला जा, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब किस परिणाम की बात कर रहे हैं श्रीमान? मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से सर्वेश्वर ठाकुर जी के भोग हेतु यहाँ से जल लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। गुरु आज्ञा को पूर्ण करना एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है। यदि आप भी किसी के शिष्य हैं तो इस बात का ज्ञान तो आपको भली भांति होगा। मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं स्वयं गुरु हूँ। तब तो बड़ी दुविधा है। कैसी दुविधा? दुविधा ऐसी कि बिना गुरु के तो ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं।
समय हो गया, लक्ष्मण भट्ट अभी तक जल लेकर नहीं आए। हाँ गुरुदेव, विलंब तो बहुत हो गया है। मैं जाकर देखता हूँ गुरुदेव। श्रीनिवास, मैं भी साथ चलता हूं। इस स्थान पर थोड़ा विचरण भी हो जाएगा। गुरुदेव, आप जाइए, मैं सर्वेश्वर ठाकुर जी की सेवा में यहीं उपस्थित रहूंगा। आइए श्रीनिवास। जी गुरुदेव। ऋषिवर, लक्ष्मण भट्ट जी को इतना विलंब कैसे हो गया? कदाचित कोई समस्या होगी। आज से पूर्व तो इतना विलंब कभी नहीं हुआ। आपने सत्य कहा। लक्ष्मण भट्ट जी प्रत्येक कार्य में कुशल हैं। उन्हें जो दायित्व मिलता है वो उसे भली भांति निभाते हैं। तू क्या समझता है मैं अज्ञानी हूं? अब आप स्वयं अपने मुख से ये कह रहे हैं तो मुझे क्या संदेह हो सकता है? अब तो तू कदापि यहाँ से चल नहीं लेके जा सकता। मैं देखता हूँ कि तू कैसे चल लेके जाता है। लक्ष्मण, प्रणाम गुरुदेव। ये महोदय मुझे जल नहीं लेने दे रहे गुरुदेव। गुरुदेव, अर्थात पाखंडियों की सारी सेना आज यहाँ इकट्ठा हो गई। पहले शिष्य आया, अब गुरु आए हैं। हे ज्ञानी पुरुष, मेरा शिष्य तो केवल यहाँ जल लेने आया है। इस कमंडल में जितना जल आएगा हम उतना ही जल यहाँ से लेकर चले जाएंगे। इस सरोवर से कोई जल नहीं भर सकता। इसमें केवल मेरा अधिकार है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मुझे जल भरने दें। ठाकुर जी को भोग लगाना है। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हम वैष्णवों पे तुम क्या बल का प्रयोग करोगे? श्री हरि ने समस्त संसार को जल दिया है और तुम उनके भोग के लिए जल लेने से हमें रोक रहे हो। अब इसी जल की माया तुम्हें दिखाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न आया है, यद्यपि ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है, क्योंकि ये जो हमने सीरियल बनाया सिर्फ इसलिए बनाया कि हम सनातन को जानें, सनातन सिद्धांतों को हम समझें। इसलिए भक्तमाला गाथा के तुरंत बाद मैं 5-7 मिनट के लिए आता हूँ और कुछ सनातन सिद्धांतों को समझाता हूँ। तो प्रश्न आया आज कि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से समझाया गया कि ये सृष्टि की रचना भगवती दुर्गा ने की, और शिव पुराण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सृष्टि
का सृजन भगवान शिव करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है ब्रह्मा जी के द्वारा और भगवान नारायण आज्ञा देते हैं। और इसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से उल्लेख है कि ये सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रारंभ होती है। तो लोग कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं कि आखिर हम क्या माने, ये सृष्टि की संरचना किसने की है। किसी पुराण में कुछ, किसी पुराण में कुछ, किसी पुराण में कुछ। यद्यपि इस पर कल हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। वो ये, इस सृष्टि की एक बार रचना नहीं हुई, अनंत बार प्रलय आ चुकी है, महाप्रलय आ चुकी है, प्राकृतिक प्रलय आ चुकी है और अनंत बार नई सृष्टि की संरचना हो चुकी है। सृष्टि फिर प्रलय, फिर सृष्टि फिर प्रलय, ये कब से चल रहा है? तो आदि है ही नहीं, अनादि। और ये सिलसिला सृष्टि प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय, ये कब तक चलेगा? कहते हैं इसका अंत भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। इस माया की सृष्टि की न तो शुरुआत है, आदि का मतलब शुरुआत, न आदि न च अंतो, इसका अंत भी नहीं है। और न च संप्रतिष्ठा, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ये स्थिर नहीं है। तो ये सूत्र गीता में दिया सृष्टि के बारे में। ये अनादि काल से सृष्टि है, इसकी शुरुआत है ही नहीं। तो जब प्रलय आती है, एक होती है प्रलय, एक होती है महाप्रलय, एक होती है प्राकृतिक प्रलय। प्रलय आती है स्वर्ग तक, जब इंद्र बदलता है, एक मनवंतर बदलता है। 14 बार जब मनवंतर बदलेंगे, अर्थात 14 बार जब प्रलय आएगी, यहाँ से स्वर्ग तक की प्रलय आती है। जब 14 बार प्रलय आएगी तो एक बार महाप्रलय आती है। उसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं और महाप्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार स्वर्ग की रचना होती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, यही सृष्टि काल समय अवधि है। एक कल्प में 14 मनु, अर्थात ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। यह है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि है दिन रात की 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की। और इस कालमान के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की। ये तो एक दिन है, 8 अरब 64 करोड़ साल का एक दिन रात, एक अहोरात्र। जब इतना बड़ा एक दिन है तो फिर 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, इस कालमान के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 कल्प बीत जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धराधाम पर ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार हो जाता है। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा से ब्रह्मांड की रचना होती है। तो कई बार भगवती दुर्गा जी के द्वारा अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है। कई बार भगवान शिव के द्वारा और कई बार भगवान कृष्ण के द्वारा, कई बार भगवान नारायण के द्वारा। तो ये सृष्टि एक बार नहीं रची गई, अनंत बार सृष्टि रची गई, अनंत बार प्रलय होता है। तो कभी भगवती दुर्गा जी के द्वारा, तो जब सृष्टि
भगवती दुर्गा जी के द्वारा प्रारंभ होती है, तो उस समय, उस काल में, उस सृष्टि में भगवती दुर्गा जी की प्रधानता होती है। उसमें भगवान शिव, राम, कृष्ण सब दुर्गा जी के उपासक होते हैं। और जब सृष्टि भगवान शिव के द्वारा प्रारंभ होती है, तो उस समय राम, कृष्ण, दुर्गा सब भगवान शिव के उपासक होते हैं। उस समय उस सृष्टि में भगवान शिव की प्रधानता होती है। और जब सृष्टि की संरचना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होती है, उस समय भगवती दुर्गा, भगवान शिव सब कृष्ण के उपासक होते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये पंच परमेश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती दुर्गा और गणेश जी। ये पांच परमेश्वर हैं। लेकिन वर्तमान की सृष्टि में, वर्तमान के कल्प में ब्रह्मा जी के स्थान पर भगवान सूर्य का नाम है पंच परमेश्वर में। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश जी एवं भगवान सूर्य, ये पंच परमेश्वर हैं। तो कभी किसी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है, कभी किसी के द्वारा प्रारंभ होती है। ये पांचों एक ही परमात्मा है। सनातन धर्म में एक परमात्मा माना गया है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही परमात्मा, दो नहीं है। राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, गणेश जी, यदि हम इनको अनेक भगवान मानेंगे तब तो सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। वैदिक सिद्धांत है। हमारे शास्त्रों में वेद, हमारे धर्म में वेद मुख्य होता है। जो वाणी वेद से प्रतिकूल हो उसको हम नहीं मानते। और वेद में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, दो नहीं है। हाँ, उन्होंने अनेक अवतार ले रखे, अनेक रूप ले रखे। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, और भगवान नारायण के रूप में पालन कर रहे हैं, भगवान शिव के रूप में संहार कर रहे हैं, भगवान गणेश जी के रूप में अनुग्रह कर रहे हैं, भगवती दुर्गा जी के रूप में सृष्टि का निग्रह कर रहे हैं। ये पांच कर्म पंच परमेश्वर परमात्मा कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। देवता वो है जो कभी मानव थे, अच्छे कर्म करके देवता बन गए। और देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्र से बड़ा कोई देवता नहीं। सब देवता इंद्र के आगे सर झुकाते हैं, और इंद्र इन पंच परमेश्वर के आगे सर झुकाता है, क्योंकि ये पांचों देवता नहीं है, ये पांचों परमेश्वर हैं। और परमेश्वर 5, 8, 10 नहीं होते, परमेश्वर केवल एक है। तो वो एक ही परमेश्वर अनेक रूप धारण करके और नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं। तो कभी शिव बड़े बन जाते हैं, राम, कृष्ण, दुर्गा छोटी। कभी दुर्गा बड़ी बन जाती है किसी लीला में, तो राम, कृष्ण, शिव छोटे। कभी श्री कृष्ण बड़े बन जाते हैं, बाकी और रूप छोटे। और सच बात है, ये सब एक ही है। एक ही परमात्मा नाना रूपों में लीलायमान है। तत्वतः कोई भेद नहीं, केवल भेद है लीलागत। लीला अलग अलग प्रकार की। जैसे बर्फ, पानी और भाप, ये तीन लगते हैं, लेकिन तीनों जल ही है, एक ही है। अधिक ठंडा कर दिया तो बर्फ, और अधिक गर्म कर दिया तो भाप, है तो पानी। इसी प्रकार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह। एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा अनंत रूप में। इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। तो इसलिए कभी भेद ना करो, सब एक ही परमात्मा अनेक रूपों में। कभी दुर्गा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हो रही है, वो सारी कथाएं देवी भागवत पुराण में। कभी भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है, वो सबसे बड़े बन जाते हैं उस समय, वो सारी कथाएं शिव पुराण में। कभी श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वो सारी कथाएं ब्रह्मवर्त पुराण में है। तो इसलिए कोई भेद नहीं, एक ही परमात्मा अनेक रूप में। जैसे सोना एक है, उसी की अंगूठी बन जाती है, उसकी नथ, उसी के कुंडल, उसी के कंगन, एक ही सोने के। इसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक रूपों में। कभी किसी भी रूप में भेदभाव, छोटे बड़े की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमको ही मानना कि हमारे जो इष्ट देव हैं वही सब रूपों में है। इसलिए अभेद भाव रखो रूपों में भगवान के, कभी भेद ना करो। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन की भांति। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।